Hello everyone. Today our topic is sorting. देखिए, सॉर्टिंग बेसिकली आप समझिए सॉर्टिंग होती क्या है? क्या होती है सॉर्टिंग? सॉर्टिंग बेसिकली सॉर्टिंग इज अ टेक्निक, एक टेक्निक है टू अरेंजमेंट द नंबर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इट्स मीन दैट कि आपके सामने कभी भी कोई नंबर दिया रहे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप उन नंबरों की सेट को, लिस्ट को अपने ऑर्डर में अरेंज करें, चाहे वो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर ही रखा जाता है। तो इस तरह के सॉर्टिंगों में आज हम जिस सॉर्टिंग का जिक्र करेंगे वो है बबल सॉर्ट। देखिए, ये बेसिकली आपका ये है कि इसी इटरेशंस को जो इस तरह से हम लोगों ने लिखा है, इस तरह से एग्जाम पोर्शंस में आपको लिखने के लिए, क्योंकि सॉर्टिंग को एक्सप्लेन करने के लिए आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल पिक करना पड़ेगा। सपोज दैट अगर आपने एक सॉर्टिंग एलिमेंट के लिए कुछ एलिमेंट पिक किए, सपोज दैट यहाँ पे आपने 5 एलिमेंट पिक किए हैं, तो इट्स मीन दैट n की वैल्यू कितनी हो गई? 5। यानी कि n यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं और यहाँ पे आपने एलिमेंट टकराए। अब इसको प्रोग्रामिंग वे में कराना होगा तो इसके लिए आपको एक एरे की जरूरत पड़ेगी जो A5 का एरे होगा। ओके, उसके लिए एरे होगा। अब देखिए, सपोज दैट आपने एक वैल्यू को स्कैन कराया बबल सॉर्टिंग में, वो वैल्यू इंसर्ट हुई 25, 45, 16, 30। तो अब बबल सॉर्टिंग कहती क्या है? जितने नंबर होंगे, जैसे सपोज दैट यहाँ पे n बराबर 5 है, तो इस 5 नंबर में आपको 4 इटरेशन करने पड़ेंगे। 4 इटरेशन का मतलब है कि 4 फेज में काम होगा, यानी कि 4 बार कोई एक लूप चलाया जाएगा जो ये काम परफॉर्म करेगा। तो फर्स्ट इटरेशन यानी कि पहली बार वाले लूप में, जब फर्स्ट बार में लूप चलेगा तो वो उसके अंदर अब रिमेनिंग 4 टाइम फिर से लूप चलेगा। यानी कि ये एक आउटर लूप हुआ और ये एक इनर लूप हुआ। तो फर्स्ट इटरेशन में अब ये करेगा क्या? ये एग्जाम पोर्शन में है, इस तरह का एग्जाम्पल लिया जाएगा। अब फर्स्ट इटरेशन में, यानी कि जब अगर ये फर्स्ट इटरेशन का कोई लूप चल रहा है, यानी कि सपोज दैट वो लूप आई चल रहा है, तो इस टाइम पे आई लूप चलेगा तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? 0। आई की वैल्यू 0 हो गई। और ये जो लूप है ये जे के बिहाफ पे चल रहा है, तो जे के बिहाफ पे ये लूप 0 से स्टार्ट होकर इस तरह से परफॉर्म होगा। कैसे परफॉर्म होगा? फर्स्ट टाइम पर वो जो एलिमेंट्स हैं, जैसे A5 है तो ये वैल्यू कौन सी होगी? A0, ये A1, ये A2, A3 और A4। तो फर्स्ट टाइम पर बबल सॉर्ट कहता है कि फर्स्ट इटरेशन में पहले एलिमेंट को, फर्स्ट एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करिए। अगर ये फर्स्ट एलिमेंट इससे, सेकंड एलिमेंट से बड़ा है, ग्रेटर है, तो इसके बीच में आप क्या करेंगे? स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। अगर ऐसा होगा तब। अब देखिए, यहाँ पे आपने किया, यहाँ पे स्वैपिंग हुई नहीं, तो यहाँ पर 25, 30, 40 रह गया। अब यहाँ पर j बराबर 1, तो j बराबर 1 हो गया। अब इस वैल्यू को अब और रिमेनिंग अगर एरे में सोचेंगे तो ये वैल्यू कौन सी है? A0 को A1 से कंपेयर किया, फिर A1 को A2 से कंपेयर करेंगे, 40 को 5 से कंपेयर किया। अब सेकंड फेज, फर्स्ट स्टेशन के सेकंड वाले उसमें जब j बराबर 1 है तो 45 से कंपेयर हुआ। अब ये 40 इज ग्रेटर देन 5 था, इसलिए ये वैल्यू स्वैप हो गई। देखिए, अब ये 540 हो गया। नाउ थर्ड जो एलिमेंट है यानी A2 को A3 से कंपेयर करेंगे। नाउ इस टाइम पे देखिए, अगेन 40 16 से बड़ा है, ठीक है, तो फिर इनके बीच में फिर स्वैपिंग हो गई। तो नाउ जो वैल्यूमेंट है 25, ये ऐसे, ये 5 ऐसे, ये 16 और ये 40, ये स्वैपिंग हो गई। और अगले फेज में, यानी कि इस टाइम पे वैल्यू कितनी हो गई जे की? 2, और इस टाइम पे जे की वैल्यू कितनी रहेगी? 3। तो जे के 3 के टाइम पे ये वैल्यू इससे कंपेयर हुई, यानी कि आपका A3 A4 से कंपेयर हुआ। अब देखिए इसीलिए कि देखो 0 1 2 3 केवल 4 बार लूप चला और 4 टाइम पे लूप चलने पर 40 50 से कंपेयर हुआ, 40 30 से कंपेयर हुआ और ये वैल्यू स्वैप हो गई। तो 40 30 यहाँ आ गया और 40 इसको हमने बाहर रख दिया। इसलिए बाहर रखा ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि इस समय अनसॉर्टेड लिस्ट कौन सी है, सिर्फ इतनी बची है और ये वैल्यू सॉर्टेड हो चुकी है। समझ आया? ये वैल्यू सॉर्टेड है।
तो ये फर्स्ट जब आई की वैल्यू 0 थी तब ये काम हुआ और उस टाइम पे ये काम हो गया, यानी कि एक फेज में इतना काम हुआ। सेकेंड इटरेशन में यानी कि इस समय आई की वैल्यू 1 हुई, तब फिर से अगेन जे बराबर 0 से फिर से स्टार्ट हुआ। नाउ फर्स्ट वैल्यू फिर से कंपेयर होगी जैसा कि प्रीवियस में हुआ था सेकंड से, ठीक है। और ये अगर 25 20 आ रहा है तो इसलिए ये कंपेयर होकर यहाँ पे आ गया। फिर 25 16 से कंपेयर हुआ, तो 25 16 से कंपेयर हुआ और फिर 25 बड़ा था तो ये 16 यहाँ आ गया और 25 यहाँ आ गया। फिर ये इस टाइम पे जे की वैल्यू कितनी हो गई 1, इस टाइम पे जे की वैल्यू 2, तो 25 30 से कंपेयर हुआ तो कंपेयर में कुछ कंपेयर नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ, अब ये जो 30 लास्ट है ये भी सॉल्ट हो गया है, तो इसको हमने अलग शो कर दिया, यानी कि अब A3 और A4 को शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब ये सॉल्टेड माने जा रहे हैं और ये अनसॉल्टेड हैं। तो अब अगेन आपको जो शॉर्ट करना है, यानी कि ठीक है, आपको जो शॉर्ट करना है वो यहीं को शॉर्ट करना है, केवल इनको। यानी कि ये लूप कितनी बार चला, केवल 3 बार। इस टाइम पे ये लूप चला 4 बार, इस टाइम पे सिर्फ 3 बार। और याद रखिए जो फर्स्ट फेज के इटरेशन में जो लास्ट वैल्यू है वो ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाता है। अगर कभी कोई प्रोग्राम आए कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन द लिस्ट, तो केवल फर्स्ट इटरेशन को कराकर 2 लूपों के बीच में आप लास्ट वैल्यू को यानी कि A4 को प्रिंट करा देंगे तो आपका ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन आ लिस्ट फाइंड हो जाता है। आप A4 को प्रिंट करवा दीजिए, हो गया। लेकिन इस समय अब देखिए, अब थर्ड इटरेशन में जो अनसॉर्टेड लिस्ट है केवल इसे सॉर्ट करना है। तो आप 5 को साइज से कंपेयर कराया तो j इक्वल टू 0 और i की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 2, क्योंकि ये थर्ड इटरेशन है। अब देखो फिर j इक्वल टू 0 तो 5 16 से कंपेयर हुआ, कोई से चेंज नहीं। 16 25 से कंपेयर हुआ, फिर भी कोई कंपेयर नहीं। तो अब लेकिन जो बचा एलिमेंट हुआ 5 6, इनको अभी भी आप अनसॉर्टेड बोलेंगे। अब 25 इधर आ गया तो ये हो गया सॉर्टेड। ओके, नाउ फोर्थ इटरेशन में देखिए, केवल अब आपके सामने जो i की वैल्यू है वो 3, ठीक है, और j की वैल्यू केवल 0। 5 को 6 से कंपेयर कराया, ये स्वैप नहीं होगा और आपका रिजल्ट मिल गया। तो ये लूप इस टाइम पर केवल 1 टाइम चला और ये फोर्थ, ये ऐसा हो गया। अब ये रियलिस्टिक में परफॉर्म कैसे होगा, देखिए अगर इसको प्रोग्राम से समझें तो वाइड मेन में जैसे देखिए अब जो करना है int A5, तो यहां पर बाय डिफॉल्ट 5 को n समझ लीजिए कि अगर क्योंकि बहुत बुकों में यहाँ पे n माना जाएगा तो इसलिए ये n मानिएगा 5। तो A5 एक LLO है, I और J 2 लूप जाने के लिए, और T किसके लिए, T इसके लिए वेरिएबल बनाया गया है ताकि आप स्वैपिंग परफॉर्म कर सकें। नाउ पहले आपने क्या करना है, पहले आप में ये चीज़ क्या है, आपने एलिमेंट इंटर करना है। तो पहले यूजर से मांगिए इंटर एनी 5 नंबर्स, तो आपने ये लूप चलाया। तो ये एरे में एलिमेंट कराने का प्रोसेस भी है। तो आपने इंटर एनी 5 नंबर किया और i बराबर 0, i लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस, तो आपने ये 0 1 2 3 4 4 एलिमेंट 4 बार लूप चला, स्कैनएफ हो गया, चारों ये काम हो गया। अब आपको पर्पस सॉर्टिंग का प्रोग्राम करना है। नाउ देखिए फॉर i इक्वल टू 0 और i लेस देन इक्वल टू n, ये n 5 है, 5 माइनस 1 तो ये कितना हो गया 4, तो लेस देन लगा है तो ये कितनी बार चलेगा, देखो यहां पर आपने कहा था 3 बार चलेगा, 3 टाइम चलाना है। 0 से लेकर ये केवल 0 1 2 3 चलेगा, यानी 4 टाइम चलेगा, ठीक है। और यहां देखो j बराबर 0 और पहली बार में आपको ये लूप चलाना है कितनी बार 4 टाइम, तो यहां पर 5 माइनस 0 माइनस 1, तो ये वैल्यू भी क्या बन गई 4, ठीक है। तो ये वैल्यू फर्स्ट टाइम पे 4 टाइम चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फेजेस में आपने J0 J1 J2 J3 ये 4 टाइम चला था। अब देखो फर्स्ट टाइम पर यही चीज़ हो गई, यहाँ पे 4 आ गया तो ये चीज़ अब 4 टाइम होगी। तो अब इसमें देखो इफ AJ वही A0 इज ग्रेटर देन A1
क्योंकि j+1 इसीलिए किया है, यहाँ पे 0 रहेगा और यहाँ पे j+1 हो गया, यानी कि पहली बार में जब इसके अंदर आया तो यहाँ पे 0 और 0+1, तो यहाँ पे क्या हो गया 1, तो a0 a1 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो इसके बीच में स्वैपिंग परफॉर्म हो जाए, और स्वैपिंग करना सब आप लोग को आता ही है नॉर्मली। पहले बार में इसको अगर स्वैपिंग नहीं पता है तो ये समझ जाइए 3 ग्लास का फॉर्मूला है। मान लीजिए ए एक ग्लास है, बी दूसरा ग्लास है और टी इम्पटी ग्लास है। अगर इसमें कोई ग्लास में कुछ है, कोई ले लीजिए, मान लीजिए इसमें मिल्क है और इसमें जूस है, और आपने कहना है कि 2 बच्चे हैं, सपोज दैट कि आपके पास 2 चाइल्ड हैं, एक बच्चे का ग्लास ए है, दूसरे बच्चे का ग्लास बी है, और ए वाला बच्चा कह रहा है कि मुझे जूस पीना है लेकिन अपने ही ग्लास में पीना है, और बी वाला बच्चा कह रहा है मुझे मिल्क पीना है लेकिन अपने ही ग्लास में पीना है। तो आपके पास एक एम्प्टी ग्लास है जिसके थ्रू आप इसे चेंज करिए। तो आपने क्या किया, ए ग्लास को हमने इसमें ट्रांसफर किया, यही चीज़ यहाँ पे की गई है। देखिए ए जे वाली वैल्यू को टी में डाला गया, ठीक, तो ये काम हो गया। फिर इस वाली वैल्यू को इसमें ट्रांसफर करिए, तो यही aj+1 को हमने ए में ट्रांसफर कर दिया। फिर इस वाले ग्लास में इसको डालना है, तो अब आपने क्या किया, aj+1 यानी कि जो ये आपका ये वैल्यू है इसमें t को इंटर कर दिया, यानी कि ये वैल्यू यहाँ चली गई, हो गया। तो ये चीज़ हो गई आपकी स्वैपिंग। अब इस तरह से यही काम आपका कितनी बार होगा, ये पहली बार में ये देखो 4 है, 0 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और यहाँ पर उसी अकॉर्डिंग जैसे देखो यहाँ चल रहा था, जैसे से वैल्यू बढ़ेगी तो ये 5 -1 -1, तो ये क्या हो गया 3, तो ये वैल्यू चलेगी अगली बार केवल 0 1 2, तो 3 बार चला, अगली बार सिर्फ 0 1 और अगली बार सिर्फ 0, और यही देखो यहाँ पे हुआ है, ठीक है। ऐसे ये हो गया, तो ये वैल्यूमेंट सॉर्ट हो गए। और नाउ आपने ये क्या क्लोज किया, इफ क्लोज हुआ, ये इनर लूप क्लोज हुआ और ये आउटर लूप क्लोज हुआ। अब आपको इस एलिमेंट को प्रिंट करवा देना है, तो printf सॉर्टेड नंबर इक्वल टू / डबल कोट्स बंद, ठीक है, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 4, i++, और printf में %d / डबल कोट्स बंद, और ai आपने चारों एलिमेंटों को, पांचों एलिमेंटों को जो आपके a0 a1 a2 a3 a4 इनको प्रिंट करवा दिया। इस टाइम पे सॉर्टेड एलिमेंट मिल जाएंगे, और यहाँ पे गेट ch लगाकर और कर्ली ब्रेसेस बंद, ये क्या बंद हुआ, वाइड मेन, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। चलिए, थैंक यू।